क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया, नालियाँ बनवाई हैं, रोड बनवाई हैं, लाइटें लगवाई हैं, काफ़ी काम किया। हमारे दुख सुख में छोटा सा भी दुख होगा यदि हमारे, तो छोटा या बड़ा घर नहीं देखती हैं, तुरंत हमारे पास हाजिर हो जाती है। ना वो ये देखती है छोटा घर है या ये बड़ा घर है, हम एक आवाज़ लगाते हैं तो तुरंत हमारे पास पहुँचती हैं वो। ये शिकायत है लोगों की, ये नाराज़गी भी है। अब देखो 5 साल में इतना रीना भाटी कैसे ही कर लेंगी, इतना काम कर चुकी हैं, तो पानी तो इतना बड़ा, सबसे बड़ा अपने उथू में खोड़ा है, तो पानी तो इतनी जल्दी नहीं आ जाएगा। अगर अब की बार में बहुमत उनकी आती थी तो पानी का नंबर उनको लाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। निकाय चुनाव नगर पालिका परिषद खोड़ा की तस्वीर क्या है? आखिर जनता जनार्दन अब की बार क्या बदलाव खोड़ा में करने जा रही है, या फिर भाजपा को समर्थन करेगी, या फिर कोई और प्रत्याशी होगा जिसको अब की बार जनता खोड़ा का चेयरमैन बनाएगी? कुछ महिलाएं हैं, इनसे सीधी बातचीत करने उतरा हूं। ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बार? एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, एक तरफ कमल से हैं, एक तरफ बसपा सपा। अब की बार महिलाओं ने क्या मूड बनाया? महिलाएं तो शुरू से ही रीना भाटी जी के साथ थी, क्योंकि पहले भी उनका सब महिलाओं का समर्थन था, इसलिए हमारी रीना भाटी जी चेयरमैन बनी थी। इस बार भी सारी महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई हैं और इस बार भी उन्हीं की सरकार बनेगी। रीना भाटी पर इतना विश्वास क्यों है? पहली बात कि वो एक हमारे ही क्षेत्र की महिला हैं, वो भी खोड़ा में ही रहती हैं। हमारी जो परेशानियां हमारी हैं वो भी उन्हीं के साथ भी सेम प्रॉब्लम रहती है कि लोग बोलते हैं पानी हम 6 महीने में देंगे, कैसे दे देंगे? भाई रीना भाटी भी यहीं रहती है, पानी की अगर समस्या हमारी है तो वो उनकी भी है। बाहर वालों को नहीं पता है कि खोड़ा का हाल क्या है, इसलिए लोगों को उन पर ज़्यादा विश्वास है कि वो उनके सुख हो दुख हो 24 घंटे रीना भाटी हमारी जनता के साथ खड़ी रहती हैं। और किसी प्रत्याशी पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा? विश्वास का नाम भारतीय जनता पार्टी है। यानी चुनाव रीना भाटी को है या चुनाव भारतीय जनता पार्टी को है? चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है जी, लेकिन चेहरा रीना भाटी जी का है। अच्छा, आप क्या कहेंगे आंटी जी, इस बार क्या नज़र आ रहा है खोड़ा में? रीना भाटी जी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया, नालियाँ बनवाई हैं, रोड बनवाई हैं, लाइटें लगवाई हैं, काफ़ी काम किया। हमारे दुख सुख में छोटा सा भी दुख होगा यदि हमारे, तो छोटा या बड़ा घर नहीं देखती हैं, तुरंत हमारे पास हाजिर हो जाती है। ना वो ये देखती है छोटा घर है या ये बड़ा घर है, हम एक आवाज़ लगाते हैं तो तुरंत हमारे पास पहुँचती हैं वो। हम इसीलिए उनके साथ हैं और साथ हैं, हमेशा रहेंगे। और कोई प्रत्याशी क्यों नहीं नज़र आ रहा? नहीं, हमें उन्हीं पे ही सबसे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि सबसे पास तो हमारे सबसे पास में ही वही नज़र आती है हमें। जो नए नए लोग आ रहे हो, अभी तक हमने उनका घर भी नहीं देखा कि हम जाएंगे कहाँ उनके अपनी मांग करने के लिए, हमको जानते ही नहीं। 5 साल गुजर गए लेकिन खोड़ा में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, इस पर क्या नाराज़गी नहीं है लोगों की? नाराज़गी देखो, उन्होंने 10 काम चुने थे, 10 में 9 उन्होंने पूरा कर दिया है। एक ही सबसे बड़ा काम है, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, हमें भी समझना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आप क्या कहेंगी? आप लोग गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं का रुख क्या है? जी रीना भाटी की तरफ ही है, उनकी जीत निश्चित है। रीना भाटी की तरफ ही है? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने वो बना लिया है, लाइटें लगवाई हैं गलियों में, पहले लाइट नहीं होती थी, लाइटें लगवाई हैं। अब तो हर गली में कूड़े की गाड़ी आती है, हर घर से कूड़ा जाता है, इसीलिए उनके सपोर्ट में है, इसलिए सपोर्ट कर रही है। हाँ जी, उन्होंने पूरा काम किया है अच्छे से। किसी और को मौका दे दो? नहीं, उन पर विश्वास ही नहीं है, हमें रीना भाटी जी पे विश्वास है। उन पे विश्वास नहीं है? हाँ किसी जी, पे भी? क्योंकि हमने उनको जानते ही नहीं, उनका घर ही नहीं देखा है, तो कहाँ जाएंगे? रीना भाटी का हमने घर देखा है, कोई भी प्रॉब्लम में होती है उनके पास जाके अपनी शिकायतें बता सकते हैं, वो खुद घोड़ा में रहती हैं, इसीलिए इस वजह से। हाँ जी। आंटी जी क्या विचार किए हो आपकी बात? विचार किए हैं कि रीना भाटी फुल बहुमत से जीते, कि हमारे उथू में हम आज यहाँ 35 साल हो गया रहते, हमें लाइट की सुविधा नहीं था और नाली भी नहीं था। कूड़ा हम फेंकने जा रहे थे वहाँ रोड पर कि रात में चोरी से फेंक के आते थे कूड़ा फेंकने की इतनी दिक्कत थी। और रोड में भी इतना पानी हम यहाँ हल्के जा रहे थे, बाहर तब सूखा मिलता था, चप्पल हाथ में लेके ही और बाहर चप्पल पहनते थे। इस 5 साल में कम से कम रोड, लाइट, नाली, पानी की तो बड़ी समस्या रही है, पानी नहीं आ पाया 5 साल में, ये शिकायत है लोगों की, ये नाराज़गी भी है। अब देखो 5 साल में इतना रीना भाटी कैसे ही कर लेंगी, इतना काम कर चुकी हैं, तो पानी तो इतना बड़ा, सबसे बड़ा अपने उथू में खोड़ा है,
तो पानी तो इतनी जल्दी नहीं आ जाएगा। अगर अब की बार में बहुमत उनकी आती थी तो पानी का नंबर उनको लाना चाहिए। पानी का नंबर आएगा। नहीं, महिला सब रीना को ही जिताने का वो बनाई हुई है। सब हमारी तरफ से सब रीना भाटी को ही लेके चल रही है। रीना भाटी में क्या जादू है कोई? जादू नहीं है, उसने काम कराया है, नालियाँ बनाई हैं, रोड बनाई हैं, लाइटें लगाई हैं, उसने बहुत काम 5 सालों में बहुत काम कराया है। अच्छा, हाँ जी। तो इस वजह से आप लोग चुनना चाह रहे हैं? इस वजह से चुनना चाह रहे हैं। प्रत्याशी तो और भी हैं? प्रत्याशी और कोई पता नहीं है कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते, उनका हमें कोई पता नहीं है। अच्छा। रीना हमारे साथ ही रहती हैं, हर प्रोग्राम में शामिल होती हैं, सबके दुख सुख में, सब में। इस वजह से उनको चुन रहे हैं? इस वजह से उनको चुनना चाहती हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? आप किसको चुनेंगी? इन्होंने तो मन बनाया है रीना भाटी का, आप किसको? हमारा भी मन रीना भाटी की तरफ ही है। अच्छा, रीना भाटी को ही चुनेंगे। क्यों, उनको क्यों चुनना चाहती है? उन्होंने काम किए हैं यहाँ पे रीना काम भाटी। तो और प्रत्याशी बोल रहे हैं, हमने भी किए हैं। अब बोलने तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन जो रीना भाटी का देखा है तो वही हमें मालूम है, इसलिए रीना भाटी को चुनना चाहते हैं। अच्छा, हाँ जी। और किसी का विचार नहीं बनाया? नहीं, और किसी का विचार नहीं है। तो आप तस्वीर ये देख सकते हैं जी। बोलिए, बताइए। कुछ कहना चाहूँगी। आपने पूछा कि आपको कोई और मतलब उम्मीदवार नहीं दिखते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी बदलाव इंसान तब चाहता है जब वो खुश ना हो अपने प्रत्याशी से। तो पूरे खोड़ा की जनता उनसे बहुत खुश है, इसलिए हमें बदलाव नहीं चाहिए, हमें रीना भाटी जी ही चाहिए। अच्छा जी, तो ये तस्वीर है नगर पालिका परिषद खोड़ा की, और खोड़ा की जनता आपकी बार किसको अपना चेयरमैन चुनेगी ये तो 13 तारीख को पता लगेगा। 11 तारीख को मतदान है, और उसके बाद अब की बार नगर पालिका की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये जनता जनार्दन तय करेगी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नगर पालिका परिषद खोड़ा से।